मत करिए। सदन की शुरुआत हुई, इसके बाद आपने जो रामचरित मानस को लेकर सवाल खड़ा किया था, सदन में उठाया, कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो सभी राजद में मिले हुए हैं और कहीं न कहीं इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। आप जो बोले उसको फिर से दोहराइए। रामचरित मानस को जो आपने सवाल है, देखिए आज के सदन में या महीनों के सदन में किसी को हैसियत नहीं है रामचरित मानस पर सवाल उठाने का। जो मैंने सत्य कह दिया है, कहाँ कोई किसके मुंह बोली कहाँ था? आज इशू कहाँ था रामचरित मानस? कौन कह दिया आपको? बाहर भी आए, मैं कह रहा था आप थे सदन की कार्रवाई में? बाहर उन्होंने आके नहीं, सदन की कार्रवाई में आप थे, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम देख रहे हैं। उनको हिम्मत है तो अभी उठावे ना, अभी उठावे ना। शास्त्र सम्मत बातें, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने पहले ही कह दिया कि शूद्र भी अब पढ़ लिख गया है भाई। अब ज्ञान बांटने वाले लोग को चुनौती है। जो मैंने सवाल किया उसका अर्थ रामचरित मानस में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखो ना। फिर मैं तो अभी एक दो बोला हूं ना, दर्जनों बाकी है, समय आएगा। हैसियत है तो विधानसभा में उठावे ना भाई, हम जवाब देंगे। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कहा कि आप नहीं थे, दर्शक विभाग में थे, आपके मित्र होंगे, आपके और भी लोग होंगे। कम से कम वो तो रामचरित मानस के हमारे द्वारा कही गई बात को असत्य कह देना, या हिम्मत करेगा तो बात फिर देश में जाएगी। क्या बात करते हैं? कमाल है मंगलम जी, अब इतना दिन के बाद भी आपको लग रहा है? विपक्ष की आवाज बंद कर, कमाल है भैया। मैं तो एक दो शब्द कहा हूँ, दर्जनों बाकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, जिसको नागार्जुन साहब ने कहा, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, हम महापुरुष हैं। जिस बात को भाई रामचरित मानस में कई हजारों श्लोक हैं और दर्जनों में गड़बड़ी है, हजारों श्लोक में दर्जने गड़बड़ी है। इसी को तो एलिमिनेट करने की बात हो रही है और वो जो आपत्तिजनक है उसी को मैंने रेखांकित किया है। लेकिन मैंने कहा, आपने गलत कहा। आप कौन सा चैनल चलाते हो भाई? आप कौन सा चैनल चलाते हो? अरे आप कलम इंडिया से हैं, आप कलम इंडिया। मेरी बात सुनिए। बाहर नहीं थे आप, अंदर क्यों नहीं थे? अंदर में आपके मित्र थे। किसी को हैसियत नहीं था जो मेरे सत्य का उपहास करने का। मैंने सत्य कहा है, उसका उपहास करने का हिम्मत लोग करे, मैं जवाब दूंगा। आने वाले तो थे, ज्ञान को बेचने वाले लोग, चैरिटी शो करने वाले लोग आने वाले थे, क्यों नहीं आए? उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए था। क्या बात कर मंत्री जी, एक सवाल हम कहते हैं शास्त्र में जो अर्थ लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से कहे जी, जो शास्त्र में अर्थ लिखा हुआ है। अब प्रसंग आप बताओगे प्रसंग। हमने पहले कहा, इसलिए शूद्र अब पढ़ लिख गया है भाई। पढ़ने आता है, जब नहीं पढ़ने आता था, जब पढ़ाई वंचित था। बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद, कृपा महात्मा फूले पेरियार लोहिया जी का है कि भाई जो आचार्य नरेंद्र देव, जेबी कृपलानी और क्या कहते हैं पंडित मलूलीमय का, बीपी सिंह साहब का, हमारा ये कहना है कि अगर शूद्र आज के तारीख में पढ़ लिख गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई, तब तो नहीं पढ़ता था। सुना, गाली को भी अपना समझा कि मेरे लिए सम्मान है, आशीर्वाद है। लेकिन जब पढ़ लिख गया है, शास्त्र का अर्थ समझ सकता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकता है, संस्कृत को पढ़ सकता है, तो अब मान लीजिए कि आपत्तिजनक दी गई, अपमानजनक कही गई बातों को आशीर्वाद और अमृत कैसे मान लेगा? आप इसे बदलवाएंगे? मेरे क्षमता में है, मैं देश को चला रहा हूँ। जो देश को चला रहा हूँ, जो देश को चला रहे हैं, उनके सामने मैंने प्रश्न किया है, उनका ये काम है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लोहिया से हम बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी है। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना चाहिए, सीधी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस बयान से सहमत नहीं दिखते हैं। वो आप पूछिए ना, वो आप पूछिए, आपको लगता होगा। मुख्यमंत्री का लोग सहमत नहीं है। अरे आपको लगता होगा, हमको तो नहीं दिखता। मंत्री जी, आपके विभाग में आप बार बार ट्वीट करके बताते हैं कि तो शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन कैबिनेट में नहीं आता है। हो रहा है, चिंता सिग्नेचर वाली फाइल कहाँ रह जाती है? हो रहा है। देखिए, तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का किस तरह से एक बड़ा बयान आया है वो आपने सुना। रामचरितमानस पर बयान देने वाले जो है शिक्षा मंत्री एक बार फिर से
वे कहते नजर आ रहे हैं कि हम एक बार नहीं सैकड़ों बार बोलेंगे। विपक्ष में अगर हिम्मत है तो वे सदन के अंदर आवाज बुलंद करके दिखाए, इस पर जो है कोई सवाल खड़ा करके दिखाए, उसका जवाब हम देंगे। तो एक बड़ा बयान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने दिया है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।